हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारे इस नए ब्लॉग में। आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हमारे यहाँ जो हमारी ऑटो रफ मशीन है क्लिनिक की, जिसमें थोड़ा सा उसके रीडिंग में वेरिएशन आ रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए इंजीनियर बुलाया गया है जो नाइडेक कंपनी के ही इंजीनियर हैं। इसमें जो कंपनी है नाइडेक की है, जो मशीन का नाम है उसका नाम ऑटो रफ मशीन है। इसमें 2-3 प्रॉब्लम आ रही थी। एक इसके जो रीडिंग प्रॉब्लम थी, जो नंबर रीड कर रहा था वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था। एक्यूरेट जो नंबर आना चाहिए वो आ नहीं रहा था, तो उसी के लिए फिर हम लोगों ने इंजीनियर विजिट के लिए कॉल किया। तो और एक दूसरी जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको लॉक नहीं हो रहा था। ऑटोमेटिक जो लॉक होता है, जो लॉक करने के लिए हम लोग उसका काम ना हो तो लॉक कर देते थे, वो लॉक नहीं हो रहा था। झटका ले रही थी मशीन, जो कि काफ़ी इजीली मूव करती है, हो नहीं रही थी। इसीलिए हम लोगों ने इंजीनियर विजिट करने के लिए बुलाया। तो भैया आए, देखने लग गए। तो एक छोटा पार्ट उसका प्लास्टिक उसमें जो लगा होता है, ऐसा प्लास्टिक भी नहीं है, वो लगभग 50,000 के आसपास है। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। अभी नई मशीन है, 2-2.5 साल की है। तो उन्होंने पूछा कि मतलब क्या हो सकता है मशीन, तो उन्होंने बोला अगर इसका पार्ट चेंज हो जाएगा ठीक है, वो अगर वारंटी में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो देखिए पूरा खोल दिया। अंदर से मशीन किस तरह दिखती है, कितने मतलब एक सिस्टमेटिक वे में किस तरह असेंबल की होती है, बाहर से बंद क्लोज होती कैसे दिखती है, अभी हम दिखाएंगे आपको आखिर में जब कंप्लीट हो जाती है रिपेयरिंग। एक एक तार किस तरह से एक प्रॉपर वे में लगाया गया है। देखिए उसको टाइट करने के बाद, फिर लॉक करने के बाद, ऑन करने के बाद चेक कर रहे हैं खुद ही कि किस तरह चल रही है। ये जो कि जिसको हाथ से टच कर रहे हैं वही इसका ऑटोमेटिक लॉकर है, जो लॉक हो जाती है काम करने के बाद, लॉक की जाती है। वही दिक्कत कर रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी। और दूसरी रीडिंग वाली प्रॉब्लम तो थी, उससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी कि हम लोग एक रफली नंबर लेते हैं, उसी आधार उसका मशीन से रफली नंबर लेने के बाद फिर एक मैनुअली चेक करते हैं। देखिए हमें लगता है ठीक कर दिया गया है। अब देखिए इस तरह, देखिए कवर ऊपर से लगा के उसका जो हैंडल है, अच्छा इससे देखिए फ़ोटो भी खींच सकते हैं ऑटोमेटिक। हम लोग जैसे अपने आप रीड लेती जैसे कभी कभी पेशेंट लोग जो अपनी आइज़ प्रॉपर्ली मूव नहीं करते हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिक ना करके मैनुअल करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक छोटी सी स्विच लगी हुई है जिसको हम क्लिक करके रीडिंग ले लेते हैं। देखिए ये इसका जो फ्रंट व्यू दिख रहा है, उसके जस्ट बगल में दूसरी मशीन जो रखी है वो आई प्रेशर मेजरमेंट करती है, जिससे हम लोगों को पता चल पाता है कि हमारी आँख में ग्लोकोमा या अदर बीमारियाँ पता चलती है। वो बेसिकली केवल आई प्रेशर के लिए होती है, उसका एक काम आई प्रेशर है। अच्छा इस मशीन की बात करें ऑटो रफ के, इससे कई सारे काम होते हैं। जैसे जिसकी सर्जरी होनी है उसमें किस तरह की रीडिंग लेनी है, जिसमें सर्जरी नहीं होनी है उसमें किस तरह रीडिंग लेनी है, वो इस कंपनी नाइडेक कंपनी का जो ऑटो रफ मशीन है इससे की जाती है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन है। लगभग 8 से 9 लाख के आसपास आती है। बाकी बहुत सारी कंपनी अवेलेबल हैं मार्केट में, जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास अवेलेबल, लेकिन इस कंपनी का 8-9 लाख के मशीन नहीं आती है एक मशीन। इसकी नाइडेक की और बहुत सारी कंपनियां हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा एक नाइडेक किस देश की कंपनी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी और हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे कि कुछ गलत तो नहीं बता रहे हैं, अगर सही बता रहे होंगे तो आप हमारी वीडियो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह की हम वीडियो प्रॉपर अपलोड करते रहते हैं, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए देखने से ऊपर लग रहा था बहुत कम ही इसके अंदर जो मतलब पेज वगैरह होगा, लेकिन देखिए ओपन करने के बाद कितना पेज रखा हुआ है साइड में। ऊपर से एक प्रॉपर जो इसकी कवर होती लगा दी जाती है, पता नहीं चलता इतना इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं। जिस सिस्टमेटिक वे में लगाएगी इसका, इसीलिए इस महंगी मशीन है, मतलब इतनी आसानी से ख़राब भी नहीं होती है। डेली लगभग इसी मशीन से लगभग 60-70 लोगों की रीडिंग ली जाती है। और महीने की बात करें तो लगभग 1000-1200 लोगों
इस मशीन से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। शुरुआत इसी मशीन से होती है आई टेस्ट जब कराने कहीं भी जाएँ किसी हॉस्पिटल में। तो अगर आप टेस्ट कराने आई गए तो सबसे पहली मशीन से मुलाकात इसी मशीन से होगी, जिसको ऑटोरफ मशीन बोलते हैं। ऑटो रिफ्लेक्टर मशीन भी बोला जाता है इसको। देखिए काफ़ी जो उसमें प्रॉब्लम थी सॉल्व किए हैं, फिर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं क्या सही हुआ कि नहीं हुआ। और जो इंजीनियर हैं ऐसा नहीं खाली ये लखनऊ के लिए, बाहर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स भी जाते हैं। जैसे अभी एक मशीन प्रॉब्लम आई थी तो फ़ोन पर बात करें तो वाराणसी में प्रॉब्लम थी, एक मऊ में थी, एक पटना में थी। बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। देखिए किस तरह अंदर से चिप वगैरह लगी हुई है बहुत सारी, सारा चीज़ चिप पे ही इंस्टॉलमेंट होती है मशीन। टोटल कंप्यूटराइज होती है। इसके अंदर जो कैमरा लगा होता है वो जायज़ कंपनी का है, जो जर्मनी की है कंपनी। लगभग आप जो सबसे एक्सपेंसिव कैमरा वगैरह देखेंगे जो आप लोग यूज करते हैं, नहीं जो मोबाइल में कैमरा या आपके कैमरा जो बड़े वाले कैमरा टेलीस्कोप वगैरह उसमें जो भी कैमरा यूज होता है वो लगभग सभी जायज़ का ही यूज होता है, जो काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग और पिक्चर क्लिक करता है, जिसका बहुत यूज होता है। नंबर 1 पे जायज़ ही है। जायज़ जर्मन कंपनी है। देखिए एक स्क्रू अलग अलग किस तरह उसका जो पेचकस होता है बोलते हैं। देखिए और मजाक में भैया बोलने लगे क्या वीडियो सर्कुलेट तो नहीं करोगे कहीं इधर उधर मार्केट में हमारा बिजनेस। हमने कहा नहीं यार, हम तो केवल एक छोटे ब्लॉगर हैं, ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह हम आपसे असेंबल कर रहे हैं मशीनें ओपन करने के बाद। तो हंसने लग गए, कह रहे नहीं मजाक कर रहे हैं। तो थोड़ा हंसी मजाक भी हुआ हम लोगों के बीच में। देखिए थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ उतनी क्लियरली आपको साफ सुनाई नहीं दे रही होगी। सुनाई भी देगी तो थोड़ा सा जो आवाज़ में खड़खड़ाहट है। देखिए कितना सारा स्क्रू लगा हुआ। अच्छा आपको देख के बाहर से आपको लगेगा भी नहीं कि इसमें इतना स्क्रू होते हैं। अभी जब पूरा असेंबल हो जाता है एकदम सिंपल, आपको बहुत एकदम सिंपल दिखेगी, लगेगा नहीं कि इसी मशीन का पार्ट था। अभी अब जो थोड़ी देर पहले हम वीडियो में देख रहे थे। अभी इसका हम टॉप से भी दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह इसका टॉप भी होता है और किस तरह ओपन की जाती है, ये भी चीज़ें हैं। अच्छा इतनी महंगी मशीन के लिए भी मतलब समझो हम लोग कभी अभी तो 2-3 साल तक 3-4 साल तक तो इसका वो रहता है, वारंटी गारंटी दोनों रहते हैं। उसके बाद इसका एमसी वगैरह कराना पड़ता है, लगभग 40,000 30,000 20,000 एनुअल फीस होती है जो इसकी। मतलब बीच बीच में वो 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने में आके इसकी सर्विस वगैरह करते हैं। सर्विस तो ज़रूरी है, नहीं तो जो एरर आने लगती है वो ज़्यादा हो जाती है। एरर तो होती है सब चीज़ों में होती है, जिस तरह ह्यूमन एरर होती है उस सब मशीन में भी एरर होती है। मशीन की एरर जो होती है कम होती है, लेकिन उसकी प्रॉपर सर्विसिंग वगैरह नहीं की जाएगी। देखिए इसका टॉप भी है, देखिए किस तरह असेंबल की गई है। सब चिप पे, टोटली चिप पे, चिप बेस्ड है, सब चिप पे सिस्टम किया गया है। देखिए आप सामने का जो था अभी हम बता रहे स्क्रीन देखो पहले नहीं लगी हुई थी, अब बना दी है। सामने जो प्रॉब्लम थी वो बना दी है। और इसको अभी सामने उधर से दूसरी साइड से कैमरा जो इसका है जो थोड़ा सा डस्ट जम गई है, उसको जॉनसन बड्स जो बोलते हैं उससे क्लीनिंग वगैरह करते हैं। ये देखिए इसका जो इधर से दूसरे साइड का व्यू है, यहाँ पे पेशेंट अपना फोरहेड और चिन रखता है। चिन नीचे रख के फोरहेड ऊपर लगाना होता है, तब हम अपने जो कैमरा देखिए, कैमरा आपको दिख भी रहा होगा। और सामने वो दूसरी साइड से हम लोग बैठ के उसकी रीडिंग लेते हैं मशीन से। हम पेशेंट की आइज़ का देखिए किस तरह एक मैकेनिज्म लगाया गया है। ऐसे नहीं मशीन महंगी है, इसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी और साइंस यूज किया गया है इसीलिए इतनी महंगी मशीनें हैं। नहीं तो हर कोई खरीद सकता है, हर कोई बना सकता है, इतना आसान भी नहीं होता। देखिए इसमें जो यही कैमरे की बात कर रहे हैं जिसमें ये देखिए दूसरी साइड का जो चिप लगा हुआ है
बाहर देख के लगता है नहीं इसके अंदर इतनी सारे सिस्टम लगे हुए हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे किस तरह उसकी जो लेंस क्लीनिंग होती है ईयरबड से कर रहे हैं। जॉनसन बड भी बोलते हैं हम लोग उसका, वैसे जो सही नाम है जॉनसन बड है। देखिए ये दूसरी साइड का है। हम चारों तरफ से व्यू लेने की कोशिश की आपको प्रॉपर दिखाने के लिए कैसे रहती। देखिए ऊपर से जो इसका कवर लगा रहे हैं, टॉप कवर। देखिए क्लीनिंग की बात करें तो टार्च चला के जॉनसन बड से मोबाइल टार्च यूज कर रहे हैं, उससे इसके लेंस के चारों तरफ से क्लीनिंग की जाती है। नहीं तो जो पिक्चर क्वालिटी आती है और रीडिंग की जो भी क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है अगर प्रॉपर सर्विस ना हुई तो देखिए बाकी चीज़ असेंबल कर दिया है, बस एक साइड बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो हमारा ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा, और हमने कोशिश की आपको प्रॉपर इसके बारे में बताने की। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो फिर किसी और वीडियो में आप बताएंगे। और आप हमारी वीडियो अगर ब्लॉग अच्छा लगता हो और नॉलेजफुल लगता हो तो हमारा ब्लॉग पे लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।